एचएसवीपी की एक रेवोल्यूशनरी री ऑक्शन पॉलिसी 2025, मतलब ये आप मान लीजिए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए नया मोड़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जो हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आई है। जी हाँ, एचएसवीपी यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसने अपनी नई री ऑक्शन पॉलिसी लॉन्च की है जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं कहूँगा बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये नई पॉलिसी आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम कर सकती है, कैसे अब आपका पैसा पहले से ज़्यादा सेफ है, और क्यों ये पॉलिसी एनसीआर रीजन में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया एरा शुरू करने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये पॉलिसी कैसे काम करती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। हम लोग एज अ कंसल्टेंसी अलग अलग डेवलपर्स को लैंड एक्विजिशन, उसके बाद अप्रूवल्स, लाइजनिंग और साथ में सेल्स, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, सीआरएम और पोजीशन तक की सारी सर्विसेज देते हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट पे हमारी अक्सर कोशिश रहती है कि हम सारी पॉलिसीज़ जो रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करती है उसे अच्छे से स्टडी करें और आप लोगों तक पहुंचाएं, और हमारी सर्विसेज में भी हमारी एफिशिएंसी बढ़े। तो इस टाइप की कोई और भी सर्विसेज आप देना चाहते हैं या रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंसल्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो को और एचएसवीपी की इस रेवोल्यूशनरी पॉलिसी को डिटेल में समझने के लिए। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरों को हम विस्तार से मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस करके बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एचएसवीपी की नई री ऑक्शन पॉलिसी क्या है और कब लागू हुई है, सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों ये पॉलिसी 20 सितंबर 2025 को ऑफिशियली अनाउंस हुई है, लेकिन इसकी जर्नी शुरू हुई थी 10 जून 2025 को, जब एचएसवीपी की 128th प्राधिकरण मीटिंग में इसे अप्रूव किया गया था। इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसका री ऑक्शन मैकेनिज्म जो 19 सितंबर 2025 के बाद कैंसिल प्लॉट्स के लिए, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। पहले सिनेरियो में ये था कि अगर कोई बिल्डर पेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है तो उसका पूरा पैसा फॉरफिट हो जाता है। ये अप्रोच इन्वेस्टर्स के लिए कहीं हद तक रिस्की था, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसीज या अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस में कंप्लीट लॉस का खतरा रहता था। लेकिन अब एचएसवीपी ने एक बैलेंस्ड और फेयर अप्रोच बनाया है जो बिडर्स को एडिक्वेट प्रोटेक्शन भी देता है। तो चलिए अब री ऑक्शन पॉलिसी के स्पेसिफिक कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी के तहत कुछ क्लियर कंडीशंस हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। री ऑक्शन का बेनिफिट सिर्फ उन प्लॉट्स के लिए है जो 19 सितंबर 2025 के बाद कैंसिल्ड होंगे, जहां बिडर ने मिनिमम 10% पेमेंट कर दी हो। ये 10% थ्रेशोल्ड एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि ये बिडर की जेन्युइन इंटेंट को कहीं हद तक दर्शाता है। यदि कोई बिडर 10% पेमेंट ही नहीं कर पाया तो उससे इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और ट्रेडिशनल 4 फीचर रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे। ये अप्रोच रिजनेबल है, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि इससे कहीं हद तक ये इंश्योर हो जाता है कि पॉलिसी का मिसयूज ना हो और सीरियस बिडर ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और उन्हें कहीं हद तक प्रोटेक्शन भी मिले। तो चलिए अब टाइम बाउंड री ऑक्शन फ्रेमवर्क, जिसमें 60 डेज की मैंडेटरी टाइमलाइन है, उसको आपको समझाता हूं। सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर ये है कि 60 डेज की मैंडेटरी री ऑक्शन टाइमलाइन। यहां अब एचएसवीपी को कैंसिल प्लॉट का री ऑक्शन 60 डेज के अंदर करना जरूरी है। कि टाइम बाउंड अप्रोच प्रॉपर्टी मार्केट की एफिशिएंसी को कहीं हद तक
एक अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकती है और ये इंश्योर कर सकती है कि प्लॉट्स ज़्यादा दिन तक आइडल ना रहें। ये टाइमलाइन प्रॉपर्टी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगी और कैंसिल प्रॉपर्टीज को जल्द मार्केट में वापस लेके आ जाएगी। अब HSVP की रेवेन्यू जनरेशन भी ऑप्टिमाइज होगी क्योंकि प्रॉपर्टीज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नॉन प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। तो चलिए अब फाइनेंशियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, 2 सिनेरियोज और रिफंड स्ट्रक्चर की। रीऑक्शन में 2 पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिनकी अलग अलग फाइनेंशियल ट्रीटमेंट है। पहला सिनेरियो ये है कि यदि कोई बिड अमाउंट यानी A2 ओरिजिनल बिड A1 से ज़्यादा होती है तो ओरिजिनल बिडर को EMD छोड़कर बाकी पूरी राशि 8% सिंपल इंटरेस्ट के साथ रिफंड हो जाएगी। और ये 8% इंटरेस्ट रेट करंट मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि मोस्ट फिक्स डिपॉजिट में के कंपैरिजन करें तो उससे ये बेटर रिटर्न लगता है। ये अप्रोच ओरिजिनल बिडर को कंपनसेट करती है और उसे रीजनेबल रिटर्न भी प्रोवाइड करती है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। यदि कोई बिड कम आती है तो HSVP के पास डिस्क्रिशन है, वे फ्रेश ऑक्शन करा सकते हैं या न्यू हाईएस्ट बिडर को प्रॉपर्टी अलॉट कर सकते हैं। इस केस में ओरिजिनल बिडर से फुल EMD और ओरिजिनल बिड अमाउंट का 10% या A1 और A2 के बीच डिफरेंस जो भी कम हो डिडक्ट किया जाएगा, बाकी अमाउंट बिना इंटरेस्ट के रिफंड होगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रॉपर्टी कैटेगरीज और ऑक्शन स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। HSVP की पॉलिसी में 4 मेजर कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो हाउसिंग के लिए है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जिसमें बोथ कियोस्क, DSS और SO शामिल है और जो आर्किटेक्चरल कंट्रोल के अंडर आते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल साइट्स जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स और नर्सिंग होम, और इंडिपेंडेंट कमर्शियल साइट्स जैसे कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल आदि जो जोनिंग प्लान के अंदर गवर्न होते हैं। सभी प्रॉपर्टीज एज इट वेयर इज बेसिस पर बेची जाती है। इसका मतलब है HSVP प्लॉट लेवलिंग या डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बायर्स को प्रॉपर्टी की करंट कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बिडर को जो नीचे साइट दी हुई है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई सर्विस चार्जेस के रूप में हर प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल फी देनी पड़ती है। ये फी मल्टीपल प्रॉपर्टी ग्रुप्स के लिए सेपरेट पे करनी होती है। EMD रिजर्व प्राइसेस का 5% होती है जो हर प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअली डिपॉजिट करनी होती है। EMD पेमेंट अलग अलग मेथड से की जा सकती है जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या RTGS, NEFT। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि EMD पेमेंट ऑक्शन के प्रीवियस डे शाम 5 बजे तक कंप्लीट करनी होती है। मिनिमम पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया और ऑक्शन प्रोसेस भी आप समझ लीजिए। ऑक्शन की वैलिडिटी के लिए मिनिमम पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया सेट किया गया है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडिपेंडेंट कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए कम से कम 4 बिडर्स होने चाहिए, जबकि इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी के लिए कम से कम 2 बिडर सफिशिएंट है। यदि मिनिमम बिडर्स नहीं मिलते हैं एज पर कंडीशन तो प्रॉपर्टी ऑक्शन से विड्रॉ हो सकती है और EMD 3 दिन में रिफंड भी हो सकता है। ऑक्शन टाइमिंग भी वेल स्ट्रक्चर्ड है। सुबह 10 बजे से शुरू होकर एक्सटेंडेड राउंड्स में ही चलती रहती है जब तक नई बिड्स आती रहे। शाम 6 बजे के बाद कोई नया राउंड इनिशिएट नहीं होता। यदि ऑक्शन किसी दिन कंप्लीट नहीं होती तो अगले दिन सुबह 10 बजे से वहीं से रिज्यूम होती है जहां वो रुकी थी। अब बिड इंक्रीमेंट और वैल्यू बेस्ड स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको मैं। बिड इंक्रीमेंट का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी वैल्यू के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है। 50 लाख तक की प्रॉपर्टीज के लिए इनिशियल राउंड में 10,000 रुपए और एक्सटेंडेड राउंड्स में 15,000 रुपए का मिनिमम इंक्रीमेंट होता है। 50 लाख से 1 करोड़ तक के लिए 20,000 से 30,000 रुपए और 1 से 5 करोड़ तक के लिए 30,000 से 45,000 रुपए और साथ में 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी के लिए 50,000 और 75,000 रुपए का इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर है। बिडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ये एक साथ 1 से 100 तक का मिनिमम इंक्रीमेंट के मल्टीपल्स में बिड कर सकते हैं। ये फीचर कॉम्पिटिटिव बिडिंग में अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी लगता है देखने में। पेमेंट टाइमलाइन और LOI प्रोसेस के बारे में बताता हूँ।
हाईएस्ट बिडर को बिड अमाउंट का 10% पेमेंट करना होता है, जिसकी टाइमलाइन बिड वैल्यू के अनुसार वेरी होती है। 50 लाख तक के लिए 1 वर्किंग डे, 50 लाख से 1 करोड़ के लिए 2 वर्किंग डेज और 1 से 5 करोड़ के लिए 3 वर्किंग डेज और 5 करोड़ से ऊपर के लिए 4 वर्किंग डेज की टाइमलाइन है। पेमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स चेक के बाद लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI इशू होती है। LOI के बाद 30 दिन में अगले 15% का पेमेंट करना मैंडेटरी है। बाकी 75% का पेमेंट प्रॉपर्टी टाइप के अनुसार डिफरेंट शेड्यूल में किया जा सकता है। प्रॉपर्टी स्पेसिफिक पेमेंट ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए 120 डेज के अंदर लमसम पेमेंट का ऑप्शन है। इंडिपेंडेंट कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए 2 चॉइसेस हैं, या तो 120 दिन में लमसम पेमेंट करें या फिर 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में 12% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करें। इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज के लिए 180 डेज में लमसम पेमेंट या 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 12% सिंपल इंटरेस्ट के साथ पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अट्रैक्टिव फीचर ये है कि यदि इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी के लिए 180 डेज में फुल पेमेंट कर दें तो 3% रिबेट भी मिलता है। तो चलिए अब आपको कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट और कंप्लायंस भी बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 कंप्लायंस मैंडेटरी है। बिल्डिंग प्लान्स को HSVP स्टेट ऑफिस से अप्रूव कराना जरूरी है। प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन अलॉटेड पर्पस के लिए ही करना होता है और कोई अल्टरनेटिव यूज परमिटेड नहीं है। सब डिवीजन या फ्रेगमेंटेशन की परमिशन भी नहीं है। तो चलिए अब ओनरशिप ट्रांसफर और लीगल फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी का कंप्लीट ओनरशिप तभी मिलता है जब 100% पेमेंट कंप्लीट हो जाए और कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट हो जाए। इससे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर या कोई इनकम्बरेंस क्रिएट करने के लिए एस्टेट ऑफिसर की रिटन परमिशन मैंडेटरी है। वैसे लोन के लिए मॉर्गेज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी प्रायर अप्रूवल चाहिए। अब करंट मार्केट कंटेक्स्ट और एमनेस्टी स्कीम समझ लेते हैं। ये पॉलिसी सितंबर 2025 में आई है। अब HSVP ने पैरेलल में एमनेस्टी स्कीम भी लॉन्च की है। ये स्कीम जुलाई 2020 के बाद कैंसिल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स को रेगुलराइज करने के लिए है, जहां बिडर ने कम से कम 15% पेमेंट कर दी थी। ये ड्यूअल अप्रोच अपने आप में ये दर्शाता है कि HSVP एग्जिस्टिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी अपने आप को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगा रोबस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहती है। मार्केट एनालिसिस और फ्यूचर इम्पैक्ट इस पॉलिसी का समझना बहुत ज़रूरी है। ये पॉलिसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो है उसको फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने वाली लगती है। 8% सिंपल इंटरेस्ट के साथ रिफंड प्रोविजन करंट मार्केट में एक्सेप्शनल नज़र आता है, क्योंकि ये मोस्ट बैंकिंग प्रोडक्ट से सुपीरियर रिटर्न देता हुआ दिखता है। ये फीचर इन्वेस्टमेंट रिस्क को भी कहीं हद तक रिड्यूस करता है और मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज होती है, उससे एनकरेजमेंट मिलता है। टाइम बाउंड री ऑक्शन फ्रेमवर्क प्रॉपर्टी मार्केट की ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। 60 डेज की मैंडेटरी टाइमलाइन में इंश्योर करती है कि कैंसल्ड प्रॉपर्टीज क्विकली मार्केट में री एंटर हो, जिससे HSVP की रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन भी होगी और बायर्स को भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों ये था HSVP की री ऑक्शन पॉलिसी का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ये पॉलिसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करती है, जहां इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल फोरफीचर के फियर के बिना कॉन्फिडेंट बिडिंग की फैसिलिटी मिलती है। और ये अप्रोच ना सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। प्रॉपर्टी निमिषा शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें रियल एस्टेट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, इस पूरे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार और जय हिंद।